AK वाजपेयी आप कहते थे इनसे ना हो पाएगा, ये तो 300 सीटों पर एक फॉर्मूला, एक खाका सा खिंचता दिख रहा है। अभी तो एक दूसरे को सीख ही दे रहे हैं अभी तो जो अभी नजर आ रहा है वो कह रहे हैं लचीले हो जाओ, वो कह रहे हैं सीटों पर मत लड़ो, वो कह रहे हैं अस्तित्व अपना बचाना है तो मोदी को हराना पड़ेगा। इन्होंने भी शेर सुनाया, भाटी साहब ने, हमारे परम मित्र हैं। तो मतलब हमें क्या बोलना है इसमें, वो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, लेट देम डू इट। बल्कि भाटी साहब का जिक्र कर दिया, नीतीश कुमार को संयोजक बना देना चाहिए, संयोजक होना चाहिए गठबंधन का। अनुभवी व्यक्ति हैं और उनके नाम पर किसी को आपत्ति भी नहीं होगी, लेकिन क्या तय करते हैं तो हमारे नेता करेंगे। लेकिन बन जाए तो चुनाव के बाद करेंगे। आप ठीक कह रहे हो बिल्कुल। ये 15 जनवरी से पहले पहले दोनों निर्णय हो जाने चाहिए, सीट शेयरिंग भी। और 31 दिसंबर कट ऑफ डेट रखी थी इन लोगों ने, खुद ही अनाउंस किया। 31 दिसंबर तक फॉर्मूले की रखी थी, फॉर्मूला तैयार हो गया, सीट शेयरिंग की। अच्छा चलो करो ना, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। पर 300 सीटों पर क्या ये सहमति थोड़ी दिक्कत का सबब है? हम देखो ऐसा है ना, पास्ट के जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उस पे थोड़ी सी बात कर सकते हैं, बिकॉज हमने देखे। देखिए इसमें क्या है कि इन्होंने पहले, कांग्रेस ने 192 सीट्स पे 1-1 करी थी बीजेपी से, और उसमें ये जीते थे 14 सीटें, और बीजेपी का स्ट्राइकिंग रेट जो था 92% था। हाँ। ये 19 वाला बता रहा हूँ मैं। हाँ। उसके बाद अब जो यात्रा वाला मामला इनका चला हुआ है, ये मैंने पहले ही बताया था, आपने भी बताया कि 355 सीटें आती हैं जहाँ ये अब नया यात्रा चल रही है इनकी, चलेगी। इसमें इन्होंने 14 सीटें जीती थी। तो अब मेरे मन में भी ये सवाल आता है, सब जो चर्चा करते हैं राजनीति में, हम भी हैं, क्या मोदी के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा आज तक मिला है? देखिए ये हमारे मन में आता है और हम उसका सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो तो सुप्रिया ने बड़ी तफसील से बताया, वो तो तानाशाही की बात कर रही है। वो तो बताए जा रहे हैं। 146 सांसद का निलंबन, कानून जल्दबाजी में लागू कर दिया, अब ट्रकर्स आंदोलन कर रहे हैं। बकायदा 14 से लगातार कह रहे हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है? हम ये कह रहे हैं, तो मतलब मुद्दों की तो तश्तरी सजी पड़ी है। कौन सा मुद्दा जनता को मन में पहुंच गया और ये पहुंचा पाएंगे या नहीं? ये कनेक्टेड क्वेश्चन है, कनेक्टेड क्वेश्चन। अब वो जुड़ते दिख रहे हैं क्या? ये भी कनेक्टेड क्वेश्चन। हमें नहीं लगता, हमें इसलिए नहीं लगता कि अभी इन्होंने आज ही कौन सा मुद्दा उठाया, एक नया कोई मुद्दा उठा लिया है कांग्रेस ने, बकायदा मैं भूल रहा हूँ इस वक्त, आज ही उठाया उन्होंने, मतलब उस पर हमने डिबेट भी की। ईवीएम पे, ईवीएम का मुद्दा लेके आ गया। मतलब हम कह रहे हैं कि एक एक मुद्दा पकड़ते हो, वो जनता तक जा नहीं पाता, फिर दूसरा पकड़ लिया। अब मैं गिना देता हूँ, राफेल से शुरू करके, राफेल, पेगासस, हिंडनबर्ग, अडानी, क्या कितने मुद्दे गिनाओ, मणिपुर भी मुद्दा इन्होंने बनाया। पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन क्यों कर रहे हो, ये सिंगोल क्यों आ गया? फिर उसके बाद बेरोजगारी तो इनका है ही पेटेंट, महंगाई भी पेटेंट है, जबकि बेरोजगारी इनके टाइम में 11.3% थी और हमारी, आपने प्रोग्राम बताया, 8.8%। तो कौन सा मुद्दा जनता में जा रहा है? नंबर 1। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार दे दिए। हाँ, और ये तो मैं जवाब देता हूँ, अक्सर देता हूँ। ये क्या कह रहे हैं कि जी हमने कमिटमेंट किया था, आप 100% रिजल्ट नहीं आया, आपका 2 करोड़ नहीं दिया आपने। वो छोड़िए उस बात को। हम ये कह रहे हैं कि क्या इस सरकार के खिलाफ 7,22,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली एंटी इनकम्बेंसी 9 साल में, इस सरकार के खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन गया है? एंटी इनकम्बेंसी ये इंपॉर्टेंट, वो करने में कामयाब हुए हैं क्या? अब यहां पर महेश वर्मा, ये विपक्ष एकजुट जो होता दिख रहा है, वो उलझने सुलझ गई हैं, अब किस तरह से लोगों तक ले जाएंगे, ये बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने, या अभी उलझने जो हैं वो उलझी हुई है? संदीप भाई, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, आपको और जो हमारे पैनलिस्ट मित्र हैं, सबको जो है नए साल की ढेर सारी शुभकामना। अब आप आ जाइए अपने सवाल पे। और आज का जो मुद्दा है वो राजनीतिक रूप से बड़ा मार्मिक है। मार्मिक जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि ये मर्म जो है ये समझ में नहीं आती है जब केसी त्यागी साहब जो है चौथे बैठक से पहले चिल्ला पड़ते हैं कि भाई 1 साल इन लोगों ने इस राजनीतिक गठबंधन के नाम पर जो है बर्बाद कर दिया, और इसका कोई राजनीति से और गठबंधन से जो है इस तरह का वास्ता रखते हुए कोई आगे का जो है कोई बड़ा लकीर खींची जाए बीजेपी से, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि इस तरह का विद्वेलित भाव लेकर सेकेंड स्टेप क्या आता है कि ललन सिंह जी को बाहर का रास्ता इस करके दिखा दिया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है जेडीयू का जो सीट शेयरिंग की बात जो है
उनका जो है मोह जो है जदयू से आरजेडी से ज़्यादा है, कांग्रेस से ज़्यादा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अध्यक्ष रहते हुए जदयू की का जो सीटों का है बड़ा नुकसान न कर जाए। तो बड़ा इसलिए क्लोजली नीतीश फॉलो जी कर वहाँ रहे जाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।